हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द वोल्फ एंड द लैम्ब। वोल्फ यानी होता है दोस्तों भेड़िया, एंड लैम्ब यानी होता है मेमना। ठीक है, द वोल्फ एंड द लैम्ब। मेमना दोस्तों सीप के बच्चे को कहते हैं। सीप यानी होता है भेड़, और भेड़ के बच्चे को हम इंग्लिश में लैम्ब कहते हैं और हिंदी में मेमना कहते हैं। ठीक है, तो भेड़िया और मेमना की कहानी है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंस a little lamb was grazing on a meadow along with a flock of sheep. वंस यानी एक बार, a little lamb एक छोटा मेमना, was grazing यानी चर रहा था। was यानी था, ठीक है, grazing यानी चर रहा। चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसका मीनिंग होगा चर रहा था। तो एक बार एक छोटा सा मेमना जो है घास चर रहा था। कहाँ पर? ऑन अ मीडो। ऑन यानी होता है पर, मीडो यानी घास का मैदान। तो एक घास के मैदान पर एक छोटा मेमना चल रहा था, एलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ सीप। फ्लॉक यानी होता है झुंड या समूह। सीप यानी भेड़, ठीक है, सीप यानी भेड़, ऑफ यानी के, तो भेड़ों के समूह के साथ। एलॉन्ग विथ यानी होता है साथ साथ। ठीक है, तो भेड़ों के समूह के साथ वो मेमना भी चल रहा था। राइट, फिर देखिए, बीइंग वेरी मिस्चीवियस द लिटिल लैम्ब वॉन्डर्ड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सी। बीइंग यानी होता है दोस्तों के कारण। जब सेंटेंस के पहले बीइंग का प्रयोग किया जाए और उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, कोई एक्शन हो, तो हम कहना चाहते हैं कि इसके कारण। तो बीइंग यानी के कारण। वेरी मिस्चीवियस, मिस्चीवियस यानी होता है शरारती। तो बहुत ही शरारती होने के कारण द लिटिल लैम्ब वो छोटा मेमना, वॉन्डर्ड यानी घूमने गया। वॉन्डर मतलब होता है इधर उधर घूमने निकल जाना। तो वो अपने झुंड के साथ को छोड़कर वो इधर उधर घूमने निकल गया। सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर। डिस्टेंस अवे यानी होता है कि कुछ दूरी पर, ठीक है, सम यानी कुछ, तो कुछ दूरी पर। फ्रॉम द सीप, वो जो भेड़ थी, उनकी भेड़ का समूह था, उससे कुछ दूर वो चला गया। ठीक है, जैसा कि आमतौर पे बच्चे करते हैं कि अपने पेरेंट्स से खेलते घूमते दूर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए। इट बिगैन टू इंजॉय द फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रास। इट बिगैन, इट यानी यह है, कौन? वही छोटा मेमना। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि खास कर कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो ईट का प्रयोग होता है वो हम करते हैं जानवरों के लिए, या फिर कोई, आप कह सकते हैं कोई एनिमल है या फिर प्लांट है। ठीक है, तो अगर कोई प्लांट है या फिर एनिमल है तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट बिगैन यानी कि वह शुरू हो गया। बिगैन मतलब शुरू हो जाना। बिगैन क्या है? बिगिन का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगैन। ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन, BEGUN। राइट, तो इट बिगैन यह शुरू कर दिया, टू इंजॉय यानी आनंद लेना। किसका आनंद लेना? द फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रास। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, फ्रेश यानी ताज़ा। ठीक है, तो ताज़ा और स्वादिष्ट ग्रास, घास का जो है एंजॉय करना, आनंद लेना, वह शुरू कर दिया। दैट इट फाउंड देयर, देयर मतलब वहाँ, ठीक है, फाउंड यानी पाया। तो उसने जो वहाँ पर हरी हरी घास पाया, ठीक है, तो उसको उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया। इट हैड कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ग्रुप बट वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। राइट, इट यानी यह है, यह कौन? वह जो मेमना है, हम उसके लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो एक एनिमल है। ठीक है, इट यानी यह है, यह जो मेमना था, हैड कम आ गया था।
हैड के बाद जो कम है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कम, केम, कम। हैड कम मतलब आ गया था, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वह आ गया था। अ लॉन्ग वे यानी एक लंबा रास्ता, लॉन्ग यानी लंबा, वे यानी रास्ता, ठीक है। तो एक लंबा रास्ता वो दूर चल के आ गया था। फ्रॉम इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप से, अपने समूह से, ठीक है। इट्स यानी अपने, इट्स वह अपने, फ्रॉम आने से, तो अपने समूह से, अपने ग्रुप से वह दूर चला आया था। बट लेकिन वॉज अनअवेयर, अनअवेयर मतलब होता है अनजान, वॉज यानी था, ठीक है। ऑफ दैट यानी उससे, ऑफ दैट यानी वह या उससे, ठीक है। तो ऑफ दैट मतलब उससे वह अनजान था कि मैं अपने समूह से, अपने ग्रुप से कितना दूर चला आया हूँ और मुझे क्या रिस्क होगा अकेले में, वो इस बात से अनअवेयर था, राइट। अनअवेयर मतलब अनजान था। द लैम्ब वॉज आल्सो अनअवेयर ऑफ अनदर फैक्ट, फैक्ट यानी जानकारी या तथ्य, अनदर मतलब अन्य, ठीक है। अनअवेयर मतलब अनजान, आल्सो मतलब भी, वॉज यानी था, राइट। तो जो वो लैम्ब था, वो मेमना था, वो अनदर यानी अन्य, फैक्ट अन्य जानकारी से भी क्या था, अनअवेयर था, अनजान था। आल्सो यानी भी, यानी एक और अन्य फैक्ट से भी वह अनजान था। वो बात क्या थी, अ वोल्फ वॉज क्लोजली फॉलोइंग इट, यही तो मेन बात है। क्या था कि एक भेड़िया, अ वोल्फ वॉज क्लोजली फॉलोइंग, यानी क्लोजली मतलब होता है पास से, ओके, करीब से। फॉलोइंग यानी होता है पीछा करना, कहते हैं ना मुझे फॉलो मत करो, वो उसको फॉलो कर रहा है। फॉलो मतलब किसी के पीछे जाना या पीछा करना, ठीक है। इट यानी यह है या इसका, तो एक भेड़िया इसका बहुत पास से, करीब से, क्लोजली पीछा कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन द लैम्ब रियलाइज्ड दैट इट हैड लॉस्ट इट्स वे एंड वॉज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक। व्हेन यानी जब, द लैम्ब यानी वह मेमना, रियलाइज किया यानी एहसास किया, दैट कि, इट हैड लॉस्ट वह खो चुका था, हैड लॉस्ट यानी खो चुका था। लॉस्ट लूज का थर्ड फॉर्म है, लूज यानी खो जाना या खो देना, ठीक है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो इट हैड, इट यानी यह या वह, ठीक है। वह मेमना जो है खो गया था या खो दिया था, ठीक ना, खो चुका था। क्या खो चुका था, इट्स वे, इट्स यानी अपना, जब इट रहता है तो हम इट्स प्रयोग करते हैं, राइट। इट, इट्स यानी वह अपना, वे यानी रास्ता खो दिया था, एंड वॉज फार अवे, फार अवे मतलब बहुत दूर, वॉज आने था तो वह बहुत दूर था, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लॉक, फ्रॉम यानी से, फ्लॉक यानी होता है झुंड या समूह। तो जो भेड़ियाँ थी वह अपने झुंड से वह मेमना बहुत दूर चला गया था, राइट। तो इस बात को जब उसे एहसास हुआ, इट डिसाइडेड टू रिटर्न, इट यानी यह है, ठीक है। यह मेमना डिसाइड किया, निर्णय किया, टू रिटर्न लौट जाने का, रिटर्न यानी लौट जाना, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड ज्वाइन देम, ज्वाइन मतलब जुड़ना, ठीक है। कि उसने सोचा कि अब मैं लौट के जाकर जो मेरा समूह है मैं उसको ज्वाइन करूँगा, ठीक है। However, the lamb was stunned, stunned मतलब चकित रह जाना या भौचक्का रह जाना, ठीक है। To see a hungry and cunning wolf standing behind it. However मतलब हालांकि, ठीक है, या फिर भी, इस तरह से आप इसका मीनिंग निकालेंगे, राइट। क्या करेंगे, however मतलब फिर भी या हालांकि, जो आपको सही हिंदी लगती है आप उसके हिसाब से
यूज़ कर लेते हैं। तो हाउएवर, हालांकि द लैम्ब यानी वह मेमना स्टंड था, क्या था? स्टैंड था, यानी भौचक्का था, आश्चर्यचकित था। किसको देखकर? टू सी अ हंग्री, एक भूखे और चालाक वोल्फ को, भेड़ियों को अपने पीछे देखकर वो चौंक गया। ठीक है, टू सी यानी देखकर, बिहाइंड यानी पीछे होता है। ठीक है, इट यानी यह है या वह है। ठीक है, इस तरह से आप इसका मीन निकालेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। ठीक है ना, जब लास्ट में इट आ जाए किसी सेंटेंस में तो इसका मीनिंग होता है वह या अपने या इसके। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो जानवर है, जो एनिमल है, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह अपने पीछे खड़े स्टैंडिंग वोल्फ को देखकर स्टंड रह गया। ठीक है, स्टंड रह गया, चौंक गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लैम्ब रियलाइज्ड, वो मेमना रियलाइज्ड किया यानी एहसास किया कि दैट देयर वॉज नो ऑप्शन, कि कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वॉज यानी था, देयर वॉज नो ऑप्शन यानी कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था उसके पास, एक्सेप्ट यानी के सिवाय या के अतिरिक्त, टू सरेंडर इटसेल्फ टू द वोल्फ। सरेंडर मतलब होता है दोस्तों कि अपने आप को सौंप देना। इटसेल्फ यानी होता है स्वयं, वह स्वयं। लेकिन खासकर जब आप बात करेंगे किसी जानवर की तभी आप कहेंगे इटसेल्फ, है ना, स्वयं के लिए, कि वह अपने लिए बोल रहा है ना मेमना, वो एक जानवर है। तो इटसेल्फ यानी कि वह स्वयं जो जानवर है, टू द वुल्फ भेड़िए को, तो भेड़िए को स्वयं को सौंप देना के अतिरिक्त उसके पास कोई भी विकल्प नहीं नजर आया, उसको नहीं समझ में आया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है उसका, क्या अपने आप को वो सौंप देता है कि कोई रास्ता निकालता है उससे बच निकलने का। द लैम्ब आस्क्ड द वुल्फ, देखिए वो छोटा सा मेमना जो है अपने जीवन को बचाने के लिए किस तरह की तरकीब निकालता है, किस तरह की बुद्धि का प्रयोग करता है और उससे बच निकलता है। ठीक है, चलिए इसे कहते हैं कि साइज से नहीं होता है, बुद्धि और विवेक से होता है। ठीक है, द लैम्ब आस्क्ड, वो मेमना पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, वुल्फ उस भेड़िए से पूछा, आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाने वाले हो। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि आर यू गोइंग टू होम, क्या तुम घर जा रहे हो या घर जाने वाले हो। ठीक है, आर यू कमिंग टू माई पार्टी, क्या तुम मेरे पार्टी में आने वाले हो या आ रहे हो, आप दोनों ही सेंस लगा सकते हैं। तो आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे, मी यानी मुझे, क्या तुम मुझे खाने वाले हो या खाने जा रहे हो। ठीक है, द वोल्फ सैड, उस भेड़िए ने कहा या वो भेड़िया बोला, यस यस हाँ, एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। राइट, नेक्स्ट क्या है, द लैम्ब सैड अगेन, वो मेमना फिर से बोला, सैड कहा, फिर से कहा, अगेन मतलब होता है पुनः या दोबारा। ठीक है, तो वह दोबारा बोला, बट लेकिन, कैन यू प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, बट लेकिन, कैन यू प्लीज वेट, क्या तुम कृपया वेट कर सकते हो, क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकते हो, फॉर सम टाइम मोर यानी थोड़ा और समय तुम इंतजार कर सकते हो। आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास, मैंने बहुत सारी ग्रास यानी घास खाया हुआ है। ठीक है, ग्रास यानी घास। आई हैव ईटन मतलब खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, आई हैव ईटन मैंने खा लिया है, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, ग्रास घास, नाउ यानी अभी या अब एंड माई स्टमक इज फिल्ड विथ ग्रास, जो मेरा स्टमक है, जो मेरा पेट है, वो ग्रास से यानी घास से भरा हुआ है। फिल्ड यानी भरा हुआ। ठीक है, विथ यानी से, और ग्रास यानी घास, तो घास से मेरा पेट भरा हुआ है। इफ़ यू ईट मी
इफ़ यानी यदि, यू ईट मी तुम मुझे खाते हो, ठीक है, मी यानी मुझे, यदि तुम मुझे खाते हो, नाउ अब, यू विल फील, यू विल फील तुम महसूस करोगे, फील यानी महसूस करना, राइट, विल यानी गागीगे। अब जब फ्यूचर की बात करते हो तो आप विल और शैल का प्रयोग करते हो, तो तुम फील करोगे, तुम महसूस करोगे, एज दो मतलब मानो या जैसा कि, एज दो, इसको दो पढ़ेंगे, ठीक है, इसका जीएच साइलेंट है, इसको पढ़ने में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है, ये इसको हम पढ़ेंगे दो, मानो कि यानी जैसे कि, यू आर ईटिंग ग्रास तुम ऐसे फील करोगे कि मानो तुम घास खा रहे हो, यू आर ईटिंग ग्रास तुम घास खा रहे हो, सो इसलिए प्लीज़ वेट कृपया इंतज़ार करें, ठीक है, कृपया इंतज़ार करो, अनटिल द ग्रास इज़ डाइजेस्टेड, अनटिल मतलब जब तक, ठीक है, जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक ऐसा नहीं यानी कि जब तक मेरे जो पेट में ग्रास है, घास है, वो डाइजेस्टेड यानी पचना, डाइजेस्ट यानी पच जाना, ठीक है, तो जब तक वो पच नहीं जाती तुम तब तक क्या करो, वेट करो, राइट। द वोल्फ एग्रीड, ओ यस आई विल वेट, वो भेड़िया सहमत हो गया, एग्रीड यानी सहमत हो गया, बोला अरे हाँ, ओ यस आई विल वेट मैं इंतज़ार करूँगा, विल यानी गागीगे, इससे मालूम पड़ता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, भविष्य काल का है, आई विल वेट मैं इंतज़ार करूँगा, यू आर हियर, यू आर तुम हो, ये हियर मतलब यहाँ, तो तुम यहाँ हो, बिफोर मी मुझसे पहले, बिफोर मी मतलब मुझसे पहले, एंड आई कैन वेट मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, कैन यानी सकता है, कैन यानी सकता है, राइट, प्रेजेंट टाइम में, है ना, तो मैं वेट कर सकता हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, फॉर यानी तक, सम टाइम, सम मोर टाइम यानी कुछ और समय तक, तो मैं कुछ और समय तक इंतज़ार कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फॉर का जो मीनिंग है, आप जब समय के लिए प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग होगा तक, वैसे एक्चुअल में फॉर का मीनिंग क्या होता है, के लिए, है ना, फॉर यानी के लिए, जब समय की बात करेंगे तो तक। आइए आगे देखते हैं, द लैम्ब थैंक्ड द वोल्फ, वो मेमना उस भेड़िए का धन्यवाद किया, यानी उसको थैंक यू बोला, ठीक है, धन्यवाद दिया या उसका धन्यवाद किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम यानी थोड़ा समय, तो थोड़े समय बाद, द वोल्फ गॉट रेडी, वो भेड़िया, द वोल्फ गॉट रेडी यानी तैयार हो गया, गेट रेडी तैयार होना, गॉट रेडी तैयार हो गया, टू किल यानी जान से मारना, ठीक है, तो टू किल यानी जान से मारना, तो जान से मारने के लिए उस मेमने को, लैम्ब को तैयार हो गया, बट लेकिन द लैम्ब स्टॉप्ड हिम अगेन, लेकिन वो मेमना उसे फिर से स्टॉप कर दिया, अगेन मतलब होता है पुनः या दोबारा, हिम यानी उसे, ठीक है, स्टॉप यानी रोक देना, तो उसको उसने दोबारा यानी पुनः रोक दिया, क्या कह के, आइए देखते हैं, डियर वोल्फ, डियर मतलब प्रिय, मेरे प्रिय वोल्फ, है ना, प्रिय भेड़िए, प्लीज़ वेट फॉर सम मोर टाइम, प्लीज़ यानी कृपया, वेट करो इंतज़ार करो, फॉर सम मोर टाइम कुछ और समय तक इंतज़ार करो, ठीक है। द ग्रास इज़ एट टू बी डाइजेस्टेड, जो मेरे पेट में ग्रास है ना, घास थी, उसी को बता रहा वो कि द ग्रास यानी वो घास, इज़ यानी है, एट यानी अभी भी, टू बी डाइजेस्टेड यानी पचने को अभी भी है, ठीक है, टू बी डाइजेस्टेड मतलब पचना या उसका पाचन होना,
ठीक है, तो उसका पाचन होने को अभी भी है, मतलब अभी भी वो पची नहीं है, पच रही है, ठीक है ना। इस तरह कह के उसने उसको रोकना चाहा कि और टाइम मिल जाए मुझे। इफ़ यू ईट मी नाउ, इफ़ यानी यदि, यू तुम या आप, ईट मतलब खाना, ठीक है, मी यानी मुझे, नाउ यानी अब या अभी। तो यदि तुम मुझे अभी खाते हो, यदि तुम मुझे अभी खाते हो, यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रास इन माई स्टमक, यू विल सी तुम देखोगे, ठीक है, विल यानी गागेगे, सी यानी देखना, तो तुम देखोगे या आप देखोगे अ लॉट ऑफ ग्रास, अलॉट ऑफ यानी बहुत सारा, ग्रास यानी घास, तो बहुत सारी घास जो है तुम यानी आप देखोगे इन माई स्टमक, स्टमक मीन्स होता है दोस्तों पेट, है ना। तो इन यानी में, तो मेरे पेट में तुम बहुत सारी ग्रास यानी घास देखोगे। लेट मी डांस मतलब मुझे डांस करने दो, जैसे लेट मी गो मुझे जाने दो, मी यानी मुझे, ठीक है, लेट मतलब कोई काम करने देना, लेट मी वॉच मूवी मुझे मूवी देखने दो, ठीक है, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, इस तरह से आप बना सकते हैं। एंड और देन इट विल बी डाइजेस्टेड ईजिली, देन यानी फिर, देन यानी फिर, इट यानी यह, तो यह जो है आसानी से पच जाएगा, विल बी यानी होगा कोई काम हो जाएगा या कोई काम किया जाएगा, तब आप प्रयोग करते हैं विल बी का, ठीक है, विल बी यानी होगा या किया जाएगा, जैसे डाइजेशन यानी पचना, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म है ना विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान देना है, डाइजेस्टेड पचना, तो पच जाएगा ईजिली आसानी से। इस तरह से मेमना जो है बहुत ही अच्छी दिमाग लगाते हुए अपने आप को यानी अपनी जान को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। द वोल्फ एग्रीड, वो भेड़िया एग्री हो गया यानी सहमत हो गया। द लिटिल लैम्ब डांस्ड क्रेजली फॉर अ वाइल एंड देन सडनली स्टॉप्ड, वो छोटा मेमना डांस किया, डांस्ड यानी नृत्य किया, क्रेजली मतलब होता है दीवानेपन से, बिल्कुल है ना, उसमें रम कर, तो क्रेजली यानी बिल्कुल दीवानेपन से वो जो है डांस किया। फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है, या थोड़े समय तक, तो यहाँ पर फॉर फिर से आ गया, तो फॉर मतलब आप समझेंगे तक, है ना, अ वाइल, इसको आप याद कर लें अच्छी तरह से, फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए या थोड़ी समय तक, इसको बिल्कुल आप नोट कर लें, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है बोलचाल में, ठीक है, फॉर अ वाइल यानी कुछ समय तक। एंड देन और फिर, सडनली स्टॉप्ड अचानक से वो स्टॉप हो गया, रुक गया, अचानक से स्टॉप हो गया, रुक गया। द वोल्फ इंक्वायर्ड, वो भेड़िया पूछा, इंक्वायर किया, इंक्वायरी किया, पूछा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया था, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो गया ना, तो इसका मीनिंग होगा चुका था या हुआ था, तो क्या हो गया था। द लैम्ब सैड, लैम्ब ने कहा, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, प्रॉपरली यानी अच्छी तरह से, बिकॉज देयर इज़ नो म्यूजिक, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो म्यूजिक, कोई संगीत नहीं है, ठीक है, कोई संगीत नहीं बज रहा है, कोई धुन नहीं बज रही है, इसलिए मैं नहीं नाच सकता हूँ। यू सी दिस बेल अराउंड माई नेक, अराउंड माई नेक, नेक यानी गर्दन, ठीक है, अराउंड यानी चारों तरफ, तो जो मेरे गर्दन में चारों तरफ घंटी बजी है, बेल, बेल मीन्स घंटी, राइट, तो बेल मीन्स होता है दोस्तों घंटी, तो घंटी जो बजी है मेरे गले में, तुम देखते हो, ठीक है। कैन यू अनटाई दिस बेल, है ना, कैन मतलब सकता है, अब ये कैन चूंकि पहले आ गया तो ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, ठीक है, तो कैन यू, अब ये प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम,
क्या तुम अनटाई कर सकते हो, क्या तुम खोल सकते हो दिस बेल, इस घंटी को, एंड रिंग, और बजाना, रिंग यानी बजाना, इट लाउडली, लाउडली मतलब जोर जोर से, इट यानी इसे, इट यानी इसे, तो क्या तुम इसे खोल कर जोर जोर से लाउडली बजा सकते हो। देन आई कैन डांस फास्ट एंड द ग्रास इन माई स्टमक आल्सो विल गेट डाइजेस्टेड फास्ट। देन फिर आई कैन डांस, मैं नृत्य कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, फास्ट यानी तेज, एंड और द ग्रास यानी जो घास है मेरे पेट में, इन माई स्टमक, आल्सो यानी भी, आल्सो यानी भी, विल गेट डाइजेस्टेड मतलब कि पच जाएगी, विल गेट डाइजेस्टेड पच जाएगी, फास्ट यानी तेज, जल्दी से जो है वो घास पच जाएगी। द वोल्फ ओवरकम विथ द डिज़ायर टू ईट द लैम्ब वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, यानी वो वोल्फ जो भेड़िया था, वो डिज़ायर मीन्स होता है दोस्तों इच्छा, ठीक है, विथ यानी से, तो जो उसकी इच्छा थी उस लैम्ब को, उस मेमने को खाने की, वो उससे क्या हो गया था, बिल्कुल उसमें क्या कहते हैं ना, किसी इच्छा में जकड़ जाना, किसी इच्छा ने उसको जीत लिया था। ओवर का मतलब होता है विजय पाना या जीत लेना, तो उसको मेमने को खाने की इच्छा ने, चाहत ने उसको बिल्कुल जीत लिया था। अब वो कुछ भी करने को तैयार हो गया था। वॉज रेडी, वॉज यानी था, रेडी यानी तैयार, तो वो रेडी था, तैयार था, टू डू करने के लिए, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कि कोई भी चीज़, तो वो कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो है उस मेमने को खाने की इच्छा से वो क्या हो गया था, वो इच्छा उस पर विजय पा ली थी, उस इच्छा में वो जकड़ गया था, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो गया था, ठीक है। ही रिमूव्ड द बेल टाइड टू द लैम्स नेक एंड रैंग इट विथ ऑल हिज माइट, इसलिए उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। रिमूव मतलब होता है हटा देना, तो वह वोल्फ उसके घंटी को जो उसके गले में बंधी हुई थी उसको निकाल दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। लैम्स नेक यानी मेमने के गर्दन, मेमने के गर्दन में बंधी हुई टाइड बेल को, घंटी को वो रिमूव कर दिया, निकाल दिया। एंड और रैंग, रिंग मतलब होता है बजाना, ठीक है, रैंग यानी बजाया, और उसको उसने बहुत तेज से बजाया। ईट यानी इसे, इस घंटी को उसने विथ ऑल हिज माइट मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ, ठीक है, विथ यानी से या साथ, हिज माइट अपनी ताकत, ऑल पूरी अपनी ताकत के साथ वो उस घंटी को जोर से बजाया, ताकि मेमना नाचे और उसका ग्रास, उसका घास जो है पेट में पच जाए और वो उसे फिर खा ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, मीन वाइल यानी उसी समय, द शेफर्ड वॉज सर्चिंग फॉर द लिटिल लैम्ब, जो गडरिया था जिसका वो मेमना था, वो उसको सर्चिंग कर रहा था यानी खोज रहा था, फॉर द लिटिल लैम्ब उस छोटे से मेमने के लिए वह खोज रहा था। एंड और हर्ड द बेल रिंगिंग, उस घंटी की रिंगिंग को, बजने को उसने सुना। हर्ड यानी सुना, हर्ड क्या है, हियर का थर्ड फॉर्म है, हियर, हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, ठीक है। ही सा वह देखा, सी क्या है, सेकंड फॉर्म है, सा देखा, वह देखा। द वोल्फ एंड द लैम्ब, उसने उस भेड़िए और मेमने को देखा। ही रैन टूवर्ड्स द वोल्फ विथ आई स्टिक, तो वह उस वोल्फ की तरफ, टूवर्ड्स यानी की तरफ, ही रैन वह दौड़ा, रन रैन रन वह दौड़ा, विथ आई स्टिक एक स्टिक के साथ, ठीक है। स्टिक तो आप जानते होंगे, बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। आई स्टिक यानी छड़ी या डंडी कह सकते हैं आप, लाठी, एक लाठी के साथ जो है वह उसकी तरफ दौड़ा। सीइंग द शेफर्ड, सीइंग मतलब देखकर, उस शेफर्ड को,
शेफर्ड यानी गड़रिया, ठीक है, गड़रिया जो भेड़ चराता है। तो गड़रिए को देखकर एक स्टिक के साथ द वोल्फ रन अवे मतलब भाग जाना, क्योंकि रन मतलब होता है दौड़ना, तो रैन रन, ठीक है, ऐसे होता है। तो रन अवे मतलब होता है भाग जाना, रैन अवे मतलब भाग गया। तो वो भेड़िया जो है उस मेमने को छोड़कर भाग गया। एंड और द लैम्ब वॉज सेव्ड, सेव यानी सुरक्षित या होता है बचाना, ठीक है, बचाना। इस तरह से जो है वॉज के बाद क्या प्रयोग किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेव, सेव्ड, सेव्ड मतलब बचाया गया। तो इस तरह से जो है मेमने को बचा लिया गया, राइट। देखिए तो दोस्तों आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि आखिर इसमें मेन बात क्या थी और हम क्या सीखते हैं इस कहानी से। फिजिकल स्ट्रेंथ, दोस्तों इसमें जी साइलेंट है और इसको पढ़ेंगे हम स्ट्रेंथ। इसका मीनिंग होता है ताकत, क्षमता। फिजिकल मतलब शारीरिक, तो शारीरिक ताकत इज़ नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त या उपयुक्त, तो नॉट सफिशिएंट यानी जो शारीरिक ताकत है वो केवल पर्याप्त नहीं है, इस यानी है, ठीक है, यानी जो हमारी शारीरिक ताकत है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो पर्याप्त नहीं है। यानी हमें दिमागी रूप से जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, अपने दिमाग की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो दिमाग की ताकत है उसको बढ़ानी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं जीवन में सफल होना और सुरक्षित रहना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिजिकल यानी शारीरिक ताकत के साथ साथ आपकी मेंटल जो ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या दोस्तों आगे आप देखेंगे कि सम टाइम वीकर पीपल विथ स्मार्ट माइंड, वीक मतलब होता है कमज़ोर और वीकर मतलब कि ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, ज़्यादा वीकर पीपल होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, लेकिन उनकी माइंड स्मार्ट रहती है, विथ स्मार्ट माइंड्स यानी होशियार और चालाक दिमाग रहती है। तो स्मार्ट माइंड्स वाले पीपल भले ही वो शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, ओवरकम द फिजिकल स्ट्रॉन्ग वंस, यानी कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से शरीर से मजबूत है बट दिमाग से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस तरह से जो कमज़ोर आदमी भी लेकिन एक स्मार्ट दिमाग वाला आदमी जो है एक मजबूत फिजिकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से ओवरकम कर जाता है, यानी विजय प्राप्त कर सकता है। ओके, कैन ओवरकम मतलब विजय पा सकता है, राइट। तो इस तरह से आई होप दैट दोस्तों आपने बहुत अच्छी सीख ली होगी इस कहानी से और आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा और इंग्लिश में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।